आरज़ुओं की तस्वीर तुम हो, जो दिल पर लिखी है वो तहरीर तुम हो। कहूँ और क्या मेरी तकदीर तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया मुझको मिलावट से बड़ी खुराक, वो पीने के काबिल जो ना था ऐसा पानी दे गया। यारा सिली सिली टोला सिली सिली गवर्नर हाउस में आ गई है तब्दीली, यूं तो हालत है खस्ता पर पेट्रोल हो गया सीएनजी से सस्ता। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा डरदा ते हुण कोई भी नहीं खंगदा। लिया हुण तो पर मुझको ले ले कैसे गा रहे हैं नो मान। अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को जी आयानू वेलकम कहते हैं हम मुज़ाकरात में। स्टूडियोज में जो लोग मौजूद हैं जी और जो घर बैठे देख रहे हैं उनको तो बहुत बहुत प्यार। हम सब जो किसी के घर में बैठे देख रहे हैं उनको भी प्यार। पिछले दिनों हम कुछ लोग बैठे हुए थे और डिस्कशन चल रही थी पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से कि बड़ी प्रॉस्पेरिटी है, बड़ी खुशहाली है, लोग खुश हैं। क्या हुआ? बिजली नहीं है, सुई गैस नहीं है, पानी नहीं आता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, लेकिन हर सड़क पे आप देखिए जाके तो एक बुटीक मॉल बन रहा है, एक शॉपिंग आर्केड बन रहा है, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। दुनिया का कौन सा ब्रांड है जो पाकिस्तान में नहीं है या नहीं आ रहा? तकरीबन सारे तो आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कौन कहता है कि खुशहाली नहीं है? मैं कहा ये तो वक्ती तौर पे है। अगर हम परमानेंट खुशहाली चाहते हैं पाकिस्तान में तो यहाँ पे जो ब्रांड्स मिसिंग हैं वो है ऑनेस्टी, एहसास, इंसानियत। सो इन ब्रांड्स के आने की बहुत जरूरत है पाकिस्तान। ईमानदारी। दुआ कीजिए कि कोई ये वाले ब्रांड्स भी पाकिस्तान लेकर आए। लेकिन सर जी ये नहीं आ सकते। क्यों? ये सस्ते मिलते। भाई सबसे बड़ा ब्रांड है ईमानदारी, जो आप में नहीं है। नुमान भाई यहाँ तो आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता। क्यों भला? मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। मुझे थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। वाह वाह वाह। चाचा तो बड़े बड़े रिस्क ले लेता है। अच्छा, ये गवर्नर पंजाब साहब ने इस्तीफा दिया है ना, चाचा अपनी सीवी दिया है। अगर मैं गवर्नर बनूंगा। सीवी नहीं दे, अपनी ईसीजी दे है। और उन्होंने मान भी लिया लेकिन चाचे ने इनकार कर दिया। मैं गवर्नर बनन तो इनकार भला क्यों किया? वो कहते सी जी गवर्नर हाउस की सफाई भी तुसी आप करनी। मैनू ये भी मंजूर है, मेरा प्यारा वतन है, मैं दी सफाई जरूर करांगा। लेकिन वो कहते सी झाड़ू भी तुहाडा अपना होएगा। गवर्नर मैं इसलिए नहीं बनया कि नाके दे उत्ते जिहड़ा सिपाही खलोता है ओहदे कोल इख्तियारात ज्यादा ने, गवर्नर कोल कोई नहीं। वाह। और इसी वजह से गवर्नर साहब चाह रहे हैं। हाँ, और जिस बात पे खास झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा चाचा गवर्नर तो तुम बन जाओगे लेकिन तुम्हारे बर्तन अलहदा होंगे। ऐसे भी मैं मान गया था, ठीक है मैं इंसान हाँ, जानवरों नालों मेरे वखरे रखो। अच्छी बात है। आज चूंकि 4 फरवरी है, कल 5 फरवरी है यानी कि कश्मीर डे है, तो आज हमने स्पेशली दावत दी है। आजाद कश्मीर के हेल्थ मिनिस्टर हैं माशाल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आजाद कश्मीर से। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब सरदार कमर जमान खान साहब।
اور ان کے ساتھ جو ہستی تشریف رکھتی ہیں ہماری ساتھی اداکارہ، جب وہ کوئی کردار کرتی ہیں تو واقعی اس میں وہ اتنا محو ہو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں کہ سیٹ کے اوپر اکثر جب آپ ان سے ہلکی پھلکی کوئی بات بھی کر لو نا تو وہ بالکل لاسٹ ہوتی ہیں، بیکاز شی از ٹو مچ انوالوڈ ان دا کریکٹر وچ شی از ڈوئنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محترمہ ارم اختر صاحبہ. شکر بھنڈارے مورا پیا مجھے ملن آئو، شکر بھنڈارے مورا پیا مجھے ملن آئو، شکر بھنڈارے مورا پیا مجھے ملن آئو. ایک شعر آپ کی اعزاز میں اور ہے، تیرے نزدیک آ کر سوچتا ہوں، ہائے ہائے تیرے نزدیک آ کر سوچتا ہوں میں زندہ تھا کہ اب زندہ ہوا ہوں. خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مذاکرات میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی آپ کی. کشمیر ایشوز کے حوالے سے مختلف حکومتیں جو ہیں وہ بڑی بلند و بانگ دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی حکومت نے بڑی کلیئر قسم کی پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں کی. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. کیا ان حکومتوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ابھی تک کہ یہ ایشو ابھی تک اتنا پرلانگ ہو رہا ہے؟ بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہڑتال ہوئی تھی. اس وقت شہر میں بھی 1 فیٹ برف تھی، لیکن ہم لوگوں نے کیا تھا. تو کیا آج یہ سارے یا آپ کا پروگرام سننے والے سارے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستانی اور کشمیری اس دن کو اس کی اہمیت کے مطابق منائیں گے؟ بتائیں گے، منایا جائے گا. پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ دشمن کو بتائیں گے کہ ہمیں عوام طاقت ہے، حکومت کچھ نہیں ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن عوام کے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر ایک ایشو ہے، کشمیر پاکستان ہے، کشمیر ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو کشمیر ہے. ہاں صاحب، اتنے عرصے سے جو کشمیر کا مسئلہ التوا میں پڑا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں کشمیر کے؟ کیا یہ مسئلے ریزالو ہوں گے؟ الٹیمیٹلی اس مسئلے نے حل ہونا ہے، کشمیر نے آزاد ہونا ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ارم صاحبہ، کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں ماشاءاللہ آپ کو؟ 13 سال. اتفاق ہوا کبھی میر پور یا کشمیر کے علاقے میں جا کے کوئی ڈرامہ کرنے کا؟ نہیں. عرصے سے یہ خواہش ہے میری، اور مجھے احساس بھی ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. تو میں یہی کہتی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، خوبصورتی تو ساری یہاں پہ ہے. کیا ضرورت پڑی تھی اداکاری شروع کرنے کی؟ میرے خیال میں ضرورت کا تو نہیں کچھ بھی پتہ نہیں، شاید شوق تھا ہمیشہ سے؟ ایسا کوئی شوق بھی نہیں تھا. ڈاکٹر نے کسی نے کہا تھا؟ نہیں، کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا، اتفاقاً آ گئی اور میں آئی، میں نے اس میں دیکھا اچھے اچھے سٹارز کو دیکھا. یہ کوئی وہ والی بات نہیں ہے کہ میں باتیں پکڑ کے لے گئی، نہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ نہیں، مجھے بھی کچھ ایسا کرنا ہے، کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. تو اس کی چاہ میں بس کرتی گئی. اسٹل رائٹ ناؤ میں آج بھی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے وہ اچھا کام، وہ اچھا معیار کا کام ملے. اتفاقاً کیسے آئی آپ؟ کہیں اور جا رہی تھی کہ اچانک دیکھا ٹی وی اسٹیشن آ گیا، ایسے ہوا؟ ایسے ہی ہوا تھا. میں ایک پارلر میں تیار ہونے گئی تھی بھائی کی شادی پہ، وہاں سے مجھے شوٹ کی آفر ہوئی، می اینڈ مائی ویڈنگ کے. تو بس وہاں سے خاور ریاض، کمرشل ایکٹنگ. ماڈل تو ایک ڈفرنٹ فیلڈ ہے، ماڈلنگ آل ٹوگیدر، ایکٹنگ از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ تھنگ. بالکل. تو کیسے یہ احساس ہوا کہ نہیں، آئی کین پل دس تھنگ آف ایز ویل، میں ایکٹریس بھی بن سکتی ہوں؟ سب کچھ ہوتا گیا، کچھ نہیں سوچا، کچھ پلان نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ایسا ہوا. بس میرے خیال میں جب بھی کسی چیز سے کمیٹڈ ہوئی ہوں تو میں نے فلفل کی ہے. لیکن زیادہ رونے دھونے والے رول کرتی ہیں عورتیں، جو کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں نا، وہ پھر دیکھتی ہیں. نہیں، ہمیں رلانے والے بھی کرتی ہیں. وہی بات آج کل رلانے والے آنے آئے ہوئے ہیں. وہ خود بھی رو رہی ہوتی ہیں، دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں، ہنڈیاں بھی پکا رہی ہوتی ہیں، یوں کر کے دیکھتی ہیں. یہ جی شناختی کارڈ بناؤ جانو کہندے چھیتی بنا دو، انہیں رونا لگ پڑا. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، رلانے والا رونے والا دونوں کام کر رہی ہوں آج کل. ادھر تندور تے جان روٹیاں لا دو، بھੈਣਾਂ پہلے انہوں دے ادھر رونا دھونا پا دے. اپنے بیاہ تے نہیں روئے لوکی، پوچھے روندے کیوں نہیں؟ کہندے ٹی وی 'چ اینا روئی. یہ تو ان کے بارے میں تو شعر آ گئے مارکیٹ میں، ساری رین پاواں میں وین لوکی مینوں کہن بس کر بھੈਣ.
सरदार कमर जमान खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इरम अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। क्या कर गया एक जलवाए मस्ताना किसी का, तू भी कभी ए डीजे था दीवाना किसी का है, याद मुझको आज भी सरकारी खर्च पर दौरों पे फैमिली के साथ जाना किसी का है, डीजे तेरी खाना बदोशी के भी सदके, चादर किसी की है तो है सराहना किसी का, डीजे वाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨमेंट ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਲੂ वाला नान ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री है। ये आपको कैसे पता चला कि उनको आलू वाला नान फ्री है? उनका पेट बड़ा है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खान साहब, अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, जितनी पुरफिजा मकाम है कश्मीर का और जितनी वहाँ पे प्योरिटीज हैं और आबो हवा इतनी साफ सुथरी है, वहाँ तो कोई बीमारी नहीं होता होगा, तो ये तो वेलों की मिनिस्ट्री नहीं है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आज आप काश मेरे साथ सदन गली चलें। अच्छा। जहाँ 2 फीट बर्फ है, उससे ऊपर जो मेरे गांव है जहाँ 8 फीट बर्फ है, नीलम वैली में आप चले मेरे साथ जहाँ 20 फीट बर्फ है, वहाँ इंसान बसते हैं, वहाँ इंसान बसते हैं और उन इंसानों को सेहत की सहूलियात चाहिए, वहाँ एजुकेशन चाहिए। और मैं ये भी आपको बड़े फख्र के साथ बता सकता हूँ कि एजुकेशन में हम पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है, बिल्कुल, मोर देन 75% है। और फिर दूसरी खुशखबरी सुनाऊं, दूसरी बिल्कुल ठीक है। अभी आपने पोलियो डे देखे होंगे, हम बावजूद इसके कि लोग ये समझते हैं कि ये आजाद कश्मीर के पोले पाले लोग, सादे लोग, पहाड़ी लोग ऐसे ही हैं हम, लेकिन हम हेल्थ में भी पाकिस्तान में नंबर 1 है। बिल्कुल नंबर 1 है, हेल्थ में भी नंबर 1 है, एजुकेशन में भी नंबर 1 है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨमेंट ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਮੋਸਾ ਤੇ 2-4 ਪਕੌੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਬਸ। ये तो किसी भी होटल में अपना रायता रखवा के बेच सकते हैं। अजी वो जो भी खाएं उनको छतरी भी फ्री होती है, क्योंकि वहाँ बारिश फ्री है। मैंने सुना है कि तरबूज लो ना एक बड़ा साथ रहता फ्री देते हैं। जी आपको कैसे पता चला कि उनको आलू वाला नान फ्री है? उनका पेट बड़ा है। माशाल्लाह इतने किरदार किए हैं। क्या देखती हैं जब कोई प्रोजेक्ट आप लेती हैं करने के लिए, हाँ बोलती हैं, तो क्या देखती हैं? टीम देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, राइटर देखती हैं, या पेमेंट देखती हैं? क्या देखती हैं? क्या उसमें छुपा हुआ दुख देखती हैं? मैं सबसे पहले देखती हूँ अपना जो मेरा करेक्टर क्या है, उसमें रोल क्या है, और उसके बाद मेरा डायरेक्टर और मेरी टीम, मतलब मेरे को स्टार्स वगैरह कौन कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आया किन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। जो हो रहा है आजकल उसके लिहाज से अगर होगा तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं वो काम करूँ, चाहे रोल अच्छा क्यों ना हो। अगर टीम और डायरेक्टर, सबसे बड़ी बात हमारा डायरेक्टर, आजकल ये हो रहा है कि पका पकाया जितना भी आप दे दें, अंदर से कोई निकलवाए कि नहीं ये है, हाँ इरम आप ये कर रही हैं, नुमान आपने ये किया, नहीं इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं उन लोगों को ढूंढती हूँ कि वो कोई मुझे मिल जाए बस। इरम जी आपको सियासत में जाना चाहिए था, वहाँ जाकर कोई कमजोर सी मिनिस्ट्री ले लेते। लोग कहते हैं ये मिनिस्ट्री मेरी कमजोरी है। वैसे मेरे ख्याल में इरम साहबा आपको शोबिज की बजाय स्लिमिंग सेंटर खोलना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो आपको हवा के रुख जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਚ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। मेरे ख्याल के मुताबिक ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा पढ़ना चाहिए ਸੀ, रोना घट चाहिए ਸੀ। मेरे ख्याल में आपको स्वेटर ऊनने में फर्स्ट आना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये लोग तोल के दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कमजोरी का अवार्ड ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना चाहिए ਸੀ। आपको मद्दे मुकाबिल भी नहीं है। हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ही दौड़ना सी, फिर सेकंड होना सी। आपने नुमान इजाज साहब के साथ काम किया? जी मैंने किया। इसलिए रोती रहती हैं। अच्छा ये तो इन्ने ड्रामे चाहता पता नहीं भाई आटा लैके काम करता। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, कसम खा के कहता हूँ बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मौज दर मौज किनारों को सजा मिलती है, हाय क्यों रोज बेचारों को सजा मिलती है, छुपाए सेहत पे क्या देंगे तवज्जा जिनको, जाके अमेरिका
जाओ यूरोप में शिफा मिलती है। जब भी अंगड़ाईली मौसम ने यहाँ पर डीजे, हमको तोहफे में ये डेंगी की वबा मिलती है। डेंगी तो मुका ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਿਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲਿਪ। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। लोग पढ़ लिख कर घर बसाते हैं, खान साहब ने घर बसा के 8वीं जमात की। अरे ईमान ना, हाँ। आपकी शादी तब हो गई जब आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था। बिल्कुल सच। तो क्या उम्र थी आपकी? 14 साल की उम्र, शादी करके 8वीं का इम्तिहान दिया। तो इतनी जल्दी क्यों थी? मुझे नहीं थी। किसको थी? मेरी वालदा को। तो बरादरी में शादी हुई? बरादरी में। तो आपकी बरादरी में ऐसा ही होता है? तकरीबन ये ट्रेडिशन है वहाँ की? अब तो वो नहीं है। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ दूल्हे ਦਾ बस्ता ही तैयार करते रहे। हाँ ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। और मैं हमारे वहाँ ये रिवाज था कि जब शादी होती थी ना, पहली दफा तो वो बीवी के साथ बंदा उसके घर जाता था जहाँ से वो शादी होती थी, बुकलावा। हाँ, तो मैं उसके साथ गया, उसको वहां छोड़ा, तो सुबह वहां से पैदल 8 किलोमीटर गया इम्तिहान देने। अल्लाह। मैं और मेरा छोटा भाई 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, 8 किलोमीटर पैदल आते थे 5वीं के बाद। महीने में 1 क्लास अटेंड करते थे? नो, कोई क्लास हमने नहीं छोड़ी, 1 घंटा लेट नहीं हुए। यानी उस दौर से तुझे शोएब अख्तर नहीं, वो शोएब अख्तर तो मैं आज भी हूँ। वो तो मैं यही चीज थी जिसने मुझे मजबूर किया। तो मैंने वजारत तालीम में बेनजीर भुट्टो से मांग के ली, और उस पैकेज की बुनियादी वजह ये थी कि तालिब इल्म और स्कूल में फासला कम किया जाए, टीचर और स्कूल में फासला कम किया जाए, और घर वालों में और बच्चे में भी फासला जो है वो कम किया जाए, बच्चा रोज स्कूल जा सके। उसी चीज ने मुझे इधर मोड़ा। उर्म साहिबा, यूजुअली शोबिज़ में जब खवातीन स्पेशली जब खैराबाद कह रही होती हैं तो उस वक्त वो शादी का डिसाइड करती हैं, ठीक है ना? या पीक पे तो कभी कोई सोचता ही नहीं कि मैं अरूज पे हूँ, इस वक्त तो मुझे ये फैसला ले लेना चाहिए। आपने तो आने से पहले ही माशाल्लाह। हाँ। तो क्या इतनी सपोर्ट दी अख्तर साहब ने? मेरा ख्याल है इनकी शादी भी बचपन में ही हुई है। मेरी फैमिली सपोर्ट बहुत है, बहुत ज्यादा। मतलब हस्बैंड भी, बच्चे भी, इन लॉज भी, सब। कितने माशाल्लाह? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। और बड़ा वाला माशाल्लाह? बड़े वाले O2 में है। अच्छा, मतलब 14 इयर्स के 15 में आ गए। तो आपके बच्चे तो आपके छोटे भाई लगते होंगे जब साल लोग ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं जी? हाँ बिल्कुल, यही देते हैं। कहीं पे भी जाएं, शॉपिंग पे जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं पे भी जाएं तो बहन भाई समझा जाता है। जब छोटे वाले कह रहे होते हैं तो सही है, लेकिन जब वो बड़े मुझे मम्मा कहते हैं तो वो सब देखते हैं गौर से कि ये क्या है। यार तो डैडी जल्दी हो गया क्या? बच्चे जूम की थे। एक इल्जाम लगा आप पे कि कुछ पाइप थे जो आपने 1600 रुपए में बेच दिए, 20 के करीब पाइप थे, और फिर हुकूमत आजाद कश्मीर 48 लाख रुपीस लगे उस केस के ऊपर। जब परवेज मुशर्रफ का दौर आया, हम अपोजिशन के, हम पीपल्स पार्टी में थे, तो मेरी और कोई अल्लाह के फजल करम से कमजोरी तो थी नहीं। तो पाइपों के अलावा उन्होंने एक केस ट्रेस करवाया मेरे खिलाफ, बेच नहीं दिए। उन्होंने कहा कि आपने 20 पाइप, जो एक पाइप की कीमत थी 80 रुपए, तो ये आपने 20 पाइप की चिट दी है फलाना वर्कर को, तो ये आपका इख्तियार नहीं था। इस पे मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे 17 दिन मुझे थूरी जेल में रखा गया, फिर जज के सामने पेश किया गया। तो जज ने पूछा कि इस मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम क्या है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 20 पाइप की चिट दी है। उसने पूछा कि ये पाइप लगे हैं या खुर्द बुर्द हुए। उसने कहा कि ये लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पे मिनिस्टर की माली मनफियत क्या हुई। तो सरकारी वकील ने कहा कोई पता नहीं। तो जज ने उठा के फाइल उसके मुंह पे मारी और मेरी जमानत हो गई, और मुझे गिरफ्तार करने में, केस करने में
45 से 48 लाख रुपए खर्च किए गए और पाइप थे 1600 रुपए। भाई है कोई सखी जेड़ा बाबे ने सेनेट च एक सीट ले दी? सेनेट में सीट? यस, बाबे सेनेटर बनना चाहते हैं बच्चा। सेनेटर? मुझे तो कोई लॉजिक नहीं इसमें से। वो तेनू आउणा भी नहीं, तू रोटी इन्नी खाधी। नी मैं तेरे वालां दा क्लिप बन जावांगा, मैं तेरे वालां दा क्लिप बन जावांगा। नी वाल भावें सिल्की ने मैं उत्ते ही टेक जावांगा, मैं तेरे वालां दा क्लिप। खान साहब मैनू माफी दे देना है कि नहीं, थोड़ा भी छोटी उम्रे हो गया सी। इम्मू जी। हाँ जी। आए सदके। ईमानदारी की गल बड़े सीरियस रोल करती हैं आप, कभी रोमांटिक भी होती हैं? रोमांटिक होती है? 1965 में हुई थी। 10 दियो होती है? जी होती है। कब? इनकार है, जब जब होना पड़ता हो जाते हैं। दुआ करो ऐनकी जिथे तुसी रोमांटिक हो बाबा भी उत्थे होवे। मैं भी देख के होती हूँ। सियाणे कहंदे जी कि चिट्टी चादर अमला वाली ते तन ना लावे जड़िया। चिट्टी चादर अमला वाली तन ना लावे जड़िया। आए फिर ना अखी हशर दे आड़े हाय रब्बा की बने। वाह 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 वाह, बड़ी गहरी बात है। जोगी साधु संत फकीर ने सियासतदान पॉलिटिशियन बैठे ने तेरे सामने जी, बाबा चुक के अवाम दे विच बहा दे जोगिया, तेरा ही कमाल है। छोड़ो, हो ही नहीं सकता। हो क्यों नहीं सकते? देख फिर जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी तेरा इस चैलेंज भी तोड़ के दिखाएगा बच्चिया। हे चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ, हे तुरक तुटक दिन झंडे शाह, हे तुटक तुटक दिन झंडे शाह, दा तिरकिड़ दा तिरकिड़ दा तिरकिड़ आ। ये आई होते? अरे नहीं, सियासतदान अवाम च जांदे ते अवाम खजल हुंदी। हमें बात हे चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छड़ाक हाँ, हे काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए हाली, जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। हे दागड़दा 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 कर दिनता हरियां बोतला खरियां बोतला सुचियां बोतला आ भाई कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू, हे बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर खोल ना दागड़दा 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 कर दिनता छाप निकले आई नो अल्लाह फिर बेटिया पैप निकला है। खान साहब क्या ये वही पाइप है जिसका केस बना था? अल्लाह तेरी खैर करे। इस पाइप नु बाबा वीचन चले ते तू जो कर सकना ना कर ले, जेड़ा धुप्पे बांदर बनने ही बन ले। तू केस करना है 50 लाख भी तेरा लगना है ते बाबे ने फिर बरी हो जाना बच्चे। हैं ईमानदारों को बेवकूफा किसी बात की थोड़ नहीं होती, बड्डियां भाबियां को हसदा ना रहा कर। इम्मू जी आओ आंखें मिला के देखते हैं कौन कितना उदास रहता है। अच्छा देख जरा जोगी साधु संत फकीर तेरे 2 मोबाइल ने, बाबा इन्हों एक कर दे ते मन्ने जोगी है तेरा ही कमाल नहीं हो सकता। देखती आंखों और सुनते कानों के सामने बाबा इन्हों एक करेगा बच्चे। इथे रख चुक के जगह बदल के वहा जरा बाबे नू तुरक तुटक दिन झंडे शाह बई तुटक तुटक दिन झंडे शाह दा तिरकिट दा तिरकिट दा तिरकिट आ एक होए नहीं हो गया। यहाँ ले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं। जी मेरे सितारे। दिल भी बुझा हो, शाम की परछाइयां भी हो थोड़ा ड्राई फ्रूट भी रजाइयां भी हो, फिर दोस्तों के दरमियां हो जुगत पर जुगत और जुगत के जिसमें जरा गहराइयां भी हो। मछली के बिना महफिल सजती नहीं डीजे, चस्का लगाएं क्या जो ये महंगाइयां भी हो। तो मेरी हाय मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको बचाएंगे एक दिन।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामने जी, कमर ज़मान खान साहब के सितारों पे जरा रोशनी डालिए। बैटरी मेरे को ले लो। माशाल्लाह सामने जी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं तो कहता हूँ इनके सितारे पूछो आज क्या है। अरे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, क्या पसंद की मंगनी हो गई? नहीं यार, फलूदा पीता था खूबसूरत लग रहा नुमान जी बहुत ही दबंग जायचा, और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है इनके जायचे में, बादशाह सलामत है पूरे के पूरे। बादशाह सलामत, उन्होंने स्टार ने कीमत फराक पाया। ये पैदाइशी है, नाम ही ऐसा है। सरदार कमरुज़्ज़मान खान साहब आप आजाद कश्मीर। यानी पैदा होते ही इन्होंने कहा था हम मोहब्बत का दुश्मन नहीं, असूलों के गुलाम। चाहे जेब में पैसे हो ना हो, पर एक नवाबी ठाट बाट आपका हमेशा रहा होगा। इसका जवाब पहले ले लीजिए नुमान जी। जी खान साहब, जैसा सामने जी कह रही हैं, पैदाइशी बादशाह सलामत हैं आप, मतलब कि रोब और दबदबा। क्या फैमिली में सबसे बड़े थे? इनकी बात दुरुस्त है। मैं फैमिली में, अपने घर में, औलाद में, बेटू में सबसे बड़ा था। अच्छा, सबसे बड़े थे। और लो क्लास से हमारा ताल्लुक है, लेकिन बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी, बिल्कुल बादशाहों जैसी गुजारी, बेफिक्री की। बेफिक्री, कोई जवाब दे नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर सियासत में एक ऐसा आदमी जो किसी को जवाब दे नहीं है, उसका सियासत में क्या काम? क्योंकि आवाम भी तो खड़े होकर पूछती है ना। नहीं, आवाम के सामने तो हर वक्त जवाब दे रहा। अच्छा, अब हर वक्त, और आवाम ने कभी इसलिए मुस्तरद नहीं किया, लेकिन ज़हनी तौर पे कभी किसी को अपने से बाला नहीं समझा। और जिसका मुझे नुकसान होता रहा। मैं कमिश्नर भर्ती हुआ था ना, आज तहसीलदार, मैं सबसे पहले कायदे इख्तलाफ रहा, सीनियर वजीर रहा, आज खाली वजीर हूँ। वो इसी अपनी तबीयत की बुनियाद पे मेरे बारे में मशहूर था कि मैं जब बच्चा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, हम पत्थर रख के बैठते थे, क्योंकि हमारे स्कूलों में ये बेंच चेंच नहीं होते थे। और आप लोग तो एक एक पत्थर रखते थे, आप अपने नीचे दो रखते थे। मैं ऊंचा पत्थर रख के बैठता। जी सामने जी। नुमान जी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बिल्कुल परवाह नहीं करते बात करते हुए, चाहे लोग दुश्मन बन जाएं, लोग हासिद बन जाएं, लेकिन ब्लेस्ड हैं अपने रिश्तों के मामले में। वहां पे माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं कि लोग, जैसे खानदान में एक बंदा जब परवाज कर रहा होता है तो लोग उससे हसद करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनकी लक इस मामले में अच्छी है कि रिश्तों में बड़ी मजबूती, बड़ी स्ट्रेंथ है, वो इनकी गुड लक है। और लेकिन एक और बड़ी बात है इनके जायचे में कि गुस्सा यूं आसमान को जाता है, लेकिन जब वो गुस्सा निकल जाता है तो दिल बिल्कुल, एक दिल की जो स्लेट है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। किन बातों पे ज्यादा आप के मूड्स जो हैं वो एग्रीवेट करते हैं? और मुझे एक तो मैं जो कोई काम कह दूं और ना हो, को वक्त पे ना करे, उस पर गुस्सा आता है। दूसरा, जो मेरे साथ कमिटमेंट करे उसको पूरा ना करे। तीसरा, जो वक्त मुझे कोई बताए। और फिर इस तरह आजकल मुझे जो गुस्सा आता है, जब मेरे बेटे या मेरे कारकुन मेरा टेलीफोन ना उठाए। लेकिन गुस्सा मुझे कभी भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं आया। गुस्सा आया, बाद में खत्म कर दिया, फिर दोस्तों का दोस्तों। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल 100%। डिसिप्लिन्ड आदमी, वक्त का पाबंद, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट भी है। मैं आपको बताऊं, ये यानी कि ये जो जितनी भी आपकी अंदर जो खूबियां सामिया जी ने बताई हैं, उनसे एक सियासतदान तो नहीं बन सकता। मुझे पीपल्स पार्टी के सारे दोस्त कहते हैं कि तुम पीपल्स पार्टी में कैसे हो। सबको मालूम है, मेरे तमाम दोस्तों को, सीनियर मेरी क़यादत को, इवन के जरदारी साहब तक के लोगों को, कि 10 बजे के बाद ना फोन उठाएगा ना मीटिंग में आएगा। वेरी गुड। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 10 बजे के बाद किसी की मीटिंग में गया हूँ। जरदारी साहब नहीं करते फिर 10 बजे के बाद? कभी मुझे, नॉट एट ऑल, कभी मुझे 10 बजे के बाद किसी ने नहीं बुलाया। नुमान जी बड़े मासूम आदमी, मोहब्बत के मामले में बड़ी जल्दी गिरफ्तार हो जाते हैं, वफादार भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन नुमान जी एक मर्तबा ये दूसरी शादी से बाल बाल बचे, कैसे बचे ये इनसे पूछें। ये क्या किया आपने? क्या वो कह रही है एक जगह बाल बाल फंसे। फिर दूसरी शादी मेरी होने वाली थी, सोच लिया था आपने, फैसला कर लिया था। तो चूंकि आपको पता है मेरा दामाद भी जवान था, मेरा एक बेटा भी जवान था माशाल्लाह, वो भी टेक्निकली मेरे रास्ते में हायल हुए। अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल सही कहती हैं, 97 का ये जिक्र है, मैं बाल बाल बच गया।
कैसे बचे? निकाह टाइम पे नहीं आया। बस आप ये कह दें कि 10 बज गए थे तो आपके सोने का टाइम हो गया? नहीं, यही एक सूरत हाल हो सकती है नहीं कि वो निकाह खाने आना था तो वो 10 बज गया और नहीं आया और मैं सोने चला गया। अल्लाह ने मदद की और करम हुआ, उस लड़की को बचा लिया, उसको बचा लिया और मुझे बचा लिया। दोनों बचे। खान साहब को फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी है? कोई खास नहीं। अगर मैं आपसे दरखास्त करूं कि कश्मीर डे के हवाले से कोई कश्मीरी मिली नगमे के 2 बोल सुना दीजिए। ठीक है। जो कश्मीरी नगमा बहुत पसंद आता है और जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं डूब जाता हूँ, वो है कि मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। अच्छा, बस ये जब लगता है तो मैं जी चाहता है कि हम श्रीनगर चले जाएं। तो सर चूंकि कल कश्मीर डे है तो कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुज़ाकराती टीम की तरफ से ये नगमा हम पेश किए देते हैं। जी प्लीज। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशारों से तुझको बचाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशारों से तुझको बचाएंगे एक दिन। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशारों से तुझको बचाएंगे एक दिन। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी सामिया जी, क्या कहते हैं इरम अख्तर साहिबा के सितारे? जी सामिया जी, हम भी तो सुने इनके सितारे क्या कहते हैं। नुमान जी, सबसे पहले जो मैं इरम के जायचे को देखते हुए उन्हें 3 चीजों के लिए वार्न करना चाहूंगी जो कि उनके जायचे में जरा मुझे सेंसिटिव लगती हैं। एक है नुमान जी मिग्रेन, दूसरा है मैदे से रिलेटेड इश्यूज, और तीसरी चीज है नुमान जी बैक, कमर दर्द का इशू। तो पहले हम इनसे ये बातें कंफर्म कर लेते हैं। मैदे को आपको जरा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खा पी रही हैं? सेंसिटिव हुआ हुआ है, सही कह रही हैं बिल्कुल। मिग्रेन? और मिग्रेन का बहुत ज्यादा है मुझे प्रॉब्लम, और कमर का पेन मुझे था और दोबारा कभी कभी होता है, लेकिन मैं जरा कंट्रोल कर लेती हूँ। लो जी, जिन्नियां बीमारियां सामिया जी ने कही ना, वो दर्दा भी खत्म थे, बीमारियां भी खत्म। नुस्खा लिखो, जेड़ी बच्ची बीमार है लड़की, वो गर्म पानी ने सिर धो के तेज पक्खा छड़ के सौ जाए, सवेरे हंसदी ही उठेगी। नुमान जी, जो सबसे बड़ी खूबी है इनके जायचे की, वो ही इनकी सबसे बड़ी खामी भी है कि बातें नहीं भूलती हैं, वो दिल में रह जाती हैं, गिरह लग जाती हैं, वो दिल से फिर जाती नहीं है वो बातें, जो कि इनकी अपने लिए भी एक तकलीफ दे सिचुएशन है। दिल में रखती हैं बातें? नहीं, शायद मेरा ख्याल है सामिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही है। बातें भी नहीं भूलती और अपनी पेमेंट भी नहीं भूलती। आपने कहा था मैं घर से खाना लाऊंगी, भूले तो नहीं ना? नहीं, अजय खराब नहीं ना होया। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं दिल में नहीं रखती हूँ, मैं फौरन मुंह पे कर देती हूँ बात। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बुराई भी और अच्छाई भी है। लो जी, ये इतनी सच्ची है कि अपने सितारे नाल भी लड़ पैंदी। मुश्तरी नूं कहण डई सी मैं जोहल नूं बुला के तेनों मौत मार पवानी। इरम जी, जो एक चीज मैं आपके जायचे में देख रही हूँ कि एक इंस्टेंट रिएक्शन कभी बड़ा सख्त हो जाता है। सच बात बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्डली ब्लंट, मैं जिसे कहूंगी ब्लंटनेस की इंतहा है आपके जायचे में। हालांकि फौरन फॉरगिविंग भी हो जाती होंगी, सॉरी भी हो जाती होंगी, पर बात तो मुंह से निकल गई होती। मेरी प्रॉब्लम मेरे अच्छाई में और बुराई में, लोगों को बुराई लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, लोगों के साथ मैंने कितना अरसा रहना है, इन्होंने ना अच्छाई में होना ना बुराई। हमारे गमों में कहाँ शामिल होते हैं जो हमारे सुखों में होंगे। बट मैं मुंह फट हूँ, बहुत ब्लंट बोल देती हूँ। किसी की इंप्रूवमेंट हो रही हो उससे वो चीज मैं फौरन कर देती हूँ ताकि सामने वाला सही हो जाए। पॉजिटिव वे में, हमें पॉजिटिव वे में अपने हकूक, अपने सही बात को बोलना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल, आपका जो अपना एक पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है उसको देने से बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लोग आपसे डरते होंगे कि जो है आप रिबेलियस हो जाती हैं, लोगों को आपसे खौफ होता होगा कि ये किसी भी वक्त बगावत का आलम बुलंद कर देंगी। ऐसा होता है आपके मिजाज में? बहुत डरते हैं लोग, कहीं चलते चलते गिर न जाए। बहुत डरते हैं, इनको गुस्सा आ गया कहीं बेहोश ना हो जाएं। बहुत कर देने के अपना पर्स चुके आप ही ना डिग पवे। यार लोग डरते ने देख लो
کہ मुच्छा हैगियां भी नहीं तो वाटर ना देने लग पे। सच हमेशा कड़वा होता है ना सामिया जी कहते हैं, तो बस वही होता है मेरे साथ। मैं समटाइम इसी चीज से स्ट्रेस अमूमन मेरा ये भी हो जाता है कि यार क्या जरूरत थी ऐसे को सच बोलने की जिसने उसको सुन के भी अमल नहीं करना, सुनी अनसुनी कर देनी है। बड़ी तकलीफ होती है इस चीज को लेकर, खुद को डैमेज कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अच्छाई फैलाऊं। हमें अच्छाई की जरूरत है, हम लोगों को बहुत जरूरत है अच्छे की, पॉजिटिव की। मगर नुमान जी, जो इनके जायचे में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है कि मेरा घर मेरी जन्नत, मेरे बच्चे मेरा खामद, ये एक ही महवर के, वो इनका महवर है, वो इनकी कुल कायनात है। ओवर प्रोटेक्टिव मदर, बेइंतहा केयरिंग बीवी, बेइंतहा पोजेसिव भी मिजाजन, लेकिन एक अच्छी घरेलू खातून हम इन्हें कह सकते हैं। हमारी दुआ है जी, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जैसा आप सोच रही हैं और जैसा आप करना चाहती हैं और जो आप अपने लिए गोल टारगेट करके बैठी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह जी आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एरम अख्तर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी टीचर। कौम पे एक एहसान करना कि इस पर कोई एहसान न करना। Feel the heat, feel the kick, feel the power, feel the punch. आओ जी सबको संग मिलाओ जी, आ गया है वक्त देखो हाट। न बने रहो यू लॉर्ड, कम करो कुछ अपने गान, आ गया है वक्त देखो हाट। पड़ चुके हैं बहरान, महंगी रोटी महंगा नान, आ गया है वक्त देखो हाट। भूल जाओ अपना आप, हो न जाओ तुम फ्लॉप, आ गया है वक्त देखो हाट। कारोबारी टेंशन लकड़ियों का ईंधन, आ गया है वक्त देखो हाट। अब चले न कोई बम, हो ये दहशत भी कम, आ गया है वक्त देखो हाट। खत्म कर दो इंतजार, तो निकल गर्दनों के राज।